Greetings, all of you. So, this is the third part. This is the third part, and it is quality of population. Quality of population. This part. यहाँ से आज हम शुरू करेंगे. The quality of population depends upon the literacy rate. अब जैसे कि कोई पर्सन कैसा है उसको आप किस से डिसाइड करेंगे, किस पर डिपेंड करती है क्वालिटी? दो चीज़ों पर, लिटरेसी पर और हेल्थ पर. इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द स्किल फॉर्मेशन. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी और स्किल फॉर्मेशन से भी, इनसे भी क्या होती है, एक पर्सन की क्वालिटी डिपेंड करती है. लिटरेसी रेट पर, हेल्थ ऑफ पर्सन पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर और स्किल्स फॉर्मेशन पर. द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन की पॉपुलेशन की जो क्वालिटी है ना, तो वो क्या करती है, जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो डिसाइड्स, अल्टीमेटली ये डिसाइड करती है ग्रोथ रेट को. तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है, हु डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन. तो हु डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन? क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. नाउ इलिटरेट एंड अनहेल्दी. इलिटरेट मतलब अनपढ़, बिना पढ़े हुए, एंड अनहेल्दी और अनहेल्दी. पॉपुलेशन आर लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, बोझ हैं फॉर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए. लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन क्या है? एक एसेट है, एक संपत्ति है. नाउ नेक्स्ट पार्ट है एजुकेशन का. तो शकल की एजुकेशन उसके इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ में उसे फ्रूट्स दिए, मतलब उसे फ़ायदा दिया, जो कि उसकी शकल ने एजुकेशन की अपने पहले के सालों में, तो उसके लेटर ईयर्स में बाद में उसे उसका फ़ायदा मिला. उसको प्राइवेट फिर्म में गुड जॉब मिली एंड क्या मिला उसको भाई, उसको मिली सैलरी. ठीक है, उसको मिली सैलरी, तो मतलब उसको फ़ायदे मिल गए. नाउ यहाँ पर क्या दे रखा है, अब यहाँ दे रखा है कि वी सा, हम एजुकेशन को देखते हैं, वॉज एन इम्पोर्टेंट. वी सा एजुकेशन, हम एजुकेशन को देखते हैं. कैसे देखते हैं हम एजुकेशन को? वॉज एन इम्पोर्टेंट, हम एजुकेशन को देखते हैं. एक इम्पोर्टेंट, वॉज एन इम्पोर्टेंट इनपुट देखते हैं ग्रोथ ऑफ शकल के लिए, कि उसने अगर एजुकेट हुआ तो उसको नौकरी मिली प्राइवेट फिर्म के अंदर, और जो सैलरी भी अच्छी मिली, प्रमोशन भी मिला उसको. फिर जो है इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, उसे के लिए नई जॉब दे दी उसे, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें दे दी, नई एस्पायरेशन दी उसे, डेवलप्ड वैल्यूज़, उसकी लाइफ की वैल्यूज़ को डेवलप किया. शकल के लिए ही नहीं, एजुकेशन जो है कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी के लिए भी. मैंने पिछली वीडियो में एक चीज़ आई थी, पिछली वीडियो में एक चीज़ आई थी कि शकल की एजुकेशन से उसको सोसाइटी को भी इनडायरेक्ट वे में हेल्प होता है, कि उसकी सोसाइटी भी इनडायरेक्ट वे में गेन करती है, कुछ ना कुछ तो वो इनडायरेक्ट वे में गेन करती है, चाहे वो अनएजुकेटेड ही हों कुछ लोग उस सोसाइटी के. तो जो है, जो कि यहाँ पर कहा गया है, शकल की एजुकेशन जो है किस में भी कंट्रीब्यूट करती है, सोसाइटी की भी ग्रोथ में. और अब यहाँ पर देखना है आपको कि इट एनहेंसेस, ये एनहेंस किसको करती है? नेशनल इनकम को. इट एनहेंसेस नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस. तो ये नेशनल इनकम को एनहेंस करती है, कल्चरल रिचनेस को एनहेंस करती है, और एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस को एनहेंस करती है. कल्चरल रिचनेस को, नेशनल इनकम को एनहेंस करती है. इट कैन आस्क, क्या पता कोई पूछ ले तो इसे याद कर लीजिए कि जो है एजुकेशन क्या एनहेंस करती है? नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस. एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस यहाँ है.
देयर इज़ अ प्रोवाइज़न, एक प्रोवाइज़न मेड बनाया गया था फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? 5th क्लास, जिसने 5th क्लास की है वो उसने एलिमेंट्री एजुकेशन ली है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है 5th क्लास तक, ठीक है। तो जो है तो एक वो था कि एक प्रोविज़न बनाया गया था यूनिवर्सल एक्सेस देने के लिए, ठीक है, और क्वालिटी देने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, और स्पेशल एम्फेसाइज था गर्ल्स पे, फोकस था गर्ल्स पे। देयर इज़ ऑल्सो एस्टेब्लिशमेंट हुई ऑफ प्लेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स की, नवोदय विद्यालय जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप, वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप की गई टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, कि ज़्यादातर बच्चे जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो वोकेशनल कोर्स करें और फिर उन्हें जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर वोकेशनल का मतलब है प्रोफेशनल। जो द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन, जो प्लान आउटले, जो देखिए अब प्लान का मतलब क्या है, प्लान का मतलब जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 5 ईयर प्लान के हिसाब से, मतलब 5 ईयर प्लान होता था, मतलब 5 साल में एक बार वो होता था, सर्वे सा कंडक्ट किया जाता था, तो वो 5 ईयर प्लान था, ठीक है। तो जो पहला जो प्लान था ना, सर्वे तो कंडक्ट नहीं किया जाता था, बट जो फर्स्ट जो प्लान था ना, अब जो फर्स्ट जो प्लान था उसमें 151 करोड़ का खर्चा हुआ था। आपने क्लास में 5 ईयर प्लान पढ़ लिया था, और वही 5 ईयर प्लान है ये। नाउ यहाँ पर क्या है कि जो कि 11th प्लान आता है तो उसमें ये हो जाते हैं ₹3766.90 3766.90 करोड़ रुपीज़, ठीक है। 151 करोड़ थे फर्स्ट प्लान में, और इस प्लान में कितने हो गए? 3776.90 रुपी। नाउ जो द एक्सपेंडिचर, जो खर्चा था एजुकेशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज़ जीडीपी? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे। यहाँ पर देखिए अब, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो एजुकेशन पे जो खर्चा था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 0.64% था 1951-1952। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितना एक्सपेंडिचर था एजुकेशन पे एज जीडीपी 1951-1952 में, तो वो था 0.64%, ठीक है। अब वो जो है यहाँ पर ये आप अपडेट कर लें अगर आपकी बुक पुरानी हो तो, जैसे मैंने कर रखा है 2015-16 में ये हो जाता है बढ़ के 3.3%, ठीक है। 2015-16 में हो जाता है ये 3.3, ठीक है, 2015-16 में। और 0.64 कहाँ था ये? 1991-1992। फिर ये बढ़ के जैसे कि 2014-15 जो आता, 15-16 जो आता है उसमें हो जाता है 3.3%। ब्लू बॉक्स में क्या है? तो ह्यूमन बीइंग एक पॉजिटिव असिस्ट है, और ये जो है एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है जिसको अरिस्ट करना चाहिए, नर्चर और डेवलप होना चाहिए टेंडरनेस को, केयर को। और यहाँ पर मतलब ह्यूमन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ये बता रखा है कि सभी रिसोर्सेज में ह्यूमन बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो ये वीडियो का पार्ट 3 था, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट।